बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक शहज़ादा रहता था जिसका नाम फ़िरोज़ था। उसकी दो बीवियां थीं जिनमें से एक का नाम सुनहरी और दूसरी का नाम चंदा था। सुनहरी के बाल लंबे और सुनहरी रंग के थे जिसकी वजह से उसका नाम सुनहरी था और वो बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद थी। शहजादे फ़िरोज़ के माँ बाप चंदा से ज़्यादा सुनहरी को पसंद करते थे क्योंकि वो अक्लमंद और इखलाक में भी बहुत अच्छी और सबका ख्याल रखने वाली लड़की थी। और शहजादी फ़िरोज़ के वालिदैन का ये कहना था कि उनके बाद फ़िरोज़ और सुनहरी बादशाह और मलका बनेंगे। लेकिन चंदा को हरगिज़ ये गवारा न था कि सुनहरी मलका बने। चंदा एक बद इखलाक, खुदगर्ज और चालाक थी, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उनकी राया चंदा से ज़्यादा सुनहरी को पसंद करती थी। चंदा सुनहरी से बहुत नफरत और हसद करती थी और इसी नफरत की आग ने उसे पागल कर दिया था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो अपनी दोस्त जादूगरनी के पास चली गई और बादशाह और मलका को खत्म करने का कहने लगी। सुनो मेरी प्यारी दोस्त, मुझे बादशाह और मलका को खत्म करना है। क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो? हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ये बताओ पहले किसे मारना है? चंदा ने कहा कि बादशाह और मलका दोनों को ही। वो बादशाह और मलका को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा सुनहरी के ही गुण गाते रहते थे, जिसकी वजह से चंदा बहुत ज्यादा तंग थी। जादूगरनी ने उसे एक शरबत की बोतल दी और कहा कि इसे बादशाह और मलका के खाने में रोजाना एक चम्मच मिला देना। चंदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और कुछ दिनों में बादशाह और मलका की तबीयत बहुत खराब होने लगी। बादशाह और मलका की अचानक तबीयत खराब देखकर सुनहरी और फ़िरोज़ बहुत परेशान हुए। उन्होंने बादशाह और मलका का बहुत इलाज करवाया, मगर किसी को उनकी बीमारी समझ न आई। ये सब कुछ सुनहरी को बहुत अजीब लगा। बादशाह और मलका की अचानक तबीयत खराब होना और चंदा का उन दिनों में बादशाह और मलका की खिदमत करना, इन सब बातों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब चंदा की साजिश है। और फिर वो चंदा पर नजर रखने लगी। और एक दिन जब चंदा जादूगरनी के पास गई तो सुनहरी भी चुपके चुपके उसके पीछे चली गई। चंदा ने जादूगरनी से कहा, जो जहर तुमने मुझे दिया था मलका और बादशाह को देने के लिए, वो खत्म हो गया है। ये जहर कोई मामूली नहीं था, इस पर मैंने जादू किया था और कल तक वो मर जाएंगे। जादूगरनी ने ये कहा तो सुनहरी फौरन महल की तरफ रवाना हुई और दिल में सोचती रही कि मुझे बादशाह और मलका को बचाना होगा। अगले दिन जब चंदा नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठी तो क्या देखती है कि बादशाह और मलका जिंदा और तंदुरुस्त बैठे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और वो दोपहर को जादूगरनी के पास गई और कहने लगी कि ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मेरा जादू तो कभी नाकाम नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी आवाज आई, क्या हम समझाएं तुम्हें? वो सुनहरी और उसके साथ एक परी थी जो हवा में उड़ रही थी। सुनहरी, तुम और ये परी जैसी लड़की कौन है? चंदा ने पूछा। ये मेरी दोस्त परी है जिसकी एक दफा मैंने मदद की थी और इसने मुझे इनाम के तौर पर एक ख्वाहिश मांगने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं मांगी। तब से ये मेरी दोस्त बन गई और अब तुम और तुम्हारी दोस्त 10 साल के लिए बिल्ली बन जाओगे। और इतनी ही देर में वो दोनों सजा के तौर पर बिल्लियां बन गई और 10 साल बाद सुनहरी और फ़िरोज़ बादशाह और मलका बन गए। अब चंदा को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो हर एक को हसद और नफरत करने से मना करती थी और वो लोग अब खुशी खुशी रहते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीठी वॉइस को सब्सक्राइब करें।